नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। यह है सेहत की बात। प्रोटीन की कमी कहीं आपको बीमार ना कर दे। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मानव शरीर के लिए। विटामिन और प्रोटीन्स ये बहुत ज़रूरी तत्व हैं। पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान हमें सैकड़ों बार इस प्रोटीन का नाम सुनने को मिला है। प्रोटीन की जिनको कमी है वो कोरोना के ज़्यादा बड़े शिकार बड़ी आसानी से बन सकते हैं। जो कि कहा जा रहा है कि कोरोना उन्हें अपना सबसे आसान शिकार चुनता है जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है। कोरोना ही नहीं, प्रोटीन की कमी की वजह से कई सारी बीमारियां हमें घेर सकती हैं और वे हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये देख लीजिए, एक बात है जो एक तथ्य के रूप में आपके सामने रखना ज़रूरी है कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन सा तत्व करता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है, हमारी मसल्स को भी बिल्ड करता है। अपने खान पान में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को शामिल करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि सिर्फ युवा ही बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं, उनके लिए ही ज़रूरी है। जी नहीं, हर उम्र में शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। यदि आप पर्याप्त प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। रोज़ाना एक व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के अनुसार 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी से रोगों का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि प्रोटीन, सीधी सी बात है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दरअसल प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम तो करता ही है, इसके अलावा भी कई और काम करता है। हमें हर दिन के भोजन में प्रोटीन की आवश्यकता इसीलिए होती है। बीमारियों से बचने के लिए भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, ऊर्जावान होने के लिए भी प्रोटीन की हमें ज़रूरत है ताकि हम हमेशा स्वस्थ रह सकें। प्रोटीन कई तरह से स्वास्थ्य लाभ देता है, जैसे मांसपेशियों को ताकत देना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हड्डियों को मजबूत करना, टिश्यूज़ की मरम्मत करना, मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देना, इम्यून सिस्टम को सशक्त बनाना, ये सारे ज़रूरी काम है सेहत के लिए। प्रोटीन करता है। अगर आप पर्याप्त प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपको शुरू कर देना चाहिए प्रोटीन का सेवन अधिकतम मात्रा में, जितना आपके लिए संभव हो, वरना आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। बीमारी आपको अपना आसान शिकार बना सकती है। प्रोटीन आपके बालों, नाखूनों और हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर पैरों में दर्द रहना, नाखूनों और बालों का रंग बदल जाना, अपनी उम्र से बड़े दिखना, इस तरह की जो समस्याएं हैं जिनको होती है उनसे पूछिए वो कितने परेशान हैं। इन समस्याओं का निदान भी प्रोटीन की पूर्ति यानी उसकी आपूर्ति को बढ़ाकर किया जा सकता है। प्रोटीन की कमी आपको कई तरह से परेशान कर सकती है। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है। अगर ये जो अभी हमने आपको बताई है समस्याएं आपको नज़र आ रही हैं अपने शरीर में, तो आप समझ जाइए कि प्रोटीन अब आपको लेने का समय आ गया है। महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अपने प्रोटीन के सेवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर उतनी जागरूक नहीं देखी जा रही हैं जितने पुरुष। उन्हें भी आवश्यकता है, वो प्रोटीन के मामले में तो बहुत ज़्यादा। इतनी चर्चा के बाद अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर प्रोटीन है क्या? बहुत सही बात है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रोटीन एमिनो एसिड से बने हुए तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचते हैं खाने के विभिन्न माध्यमों के द्वारा, और एमिनो एसिड जीवन के लिए निर्माण का खंड है, यानी कि जीवन को निर्माण प्रदान करने का दायित्व वहन करते हैं। अमीनो एसिड को ही कोशिकाओं, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ और मांसपेशियों के निर्माण में भी मदद करने की भूमिका निभानी होती है। प्रोटीन मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत हैं और लगभग 1 ग्राम प्रोटीन ऊर्जा की 4 कैलोरीज को बढ़ाता है। यानी कि आप जब भी प्रोटीन लेते हैं आप समझ जाइए कि आप ऊर्जा की 4 कैलोरी बढ़ा रहे हैं। प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है, हमने सबसे पहले बताया, और भी बहुत से काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण है आपको ऊर्जा देने का, जिससे आप चलते फिरते हैं, आपका शरीर चलता है। आपके शरीर के टिश्यूज़ के निर्माण के लिए, टिश्यूज़ को बिल्ड करने के लिए, उनके मरम्मत के लिए प्रोटीन का उपयोग बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, कार्टिलेज, त्वचा और रक्त का भी एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड है, यानी कि निर्माण करने वाला एक कारक है।
जी हाँ, ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन के सेवन से शरीर को किस तरह से लाभ पहुंचता है। हमने तो बताया कि प्रोटीन के काम कौन कौन से हैं। ये सीधे जाकर के आपको ऊर्जा देता है और आपकी हड्डियां और कई तरह से आपको लाभ पहुंचाता है, लेकिन किस तरह से लाभ पहुंचाता है इस पर भी बात कर लेते हैं। प्रोटीन के आपकी दुबली पतली मांसपेशियों को मजबूत करने में जिम्मेदारी निभाने का बड़ा काम होता है। एक बात और जान लीजिए कि तय मात्रा से ज़्यादा प्रोटीन लेना भी ठीक नहीं है। इसलिए आपको जानना होगा जितना आपका वजन है, जितनी आपकी आयु है, उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन की मात्रा अधिक ना करें, कम भी ना रखें, बैलेंस रखें। इसके लिए डॉक्टर्स और डाइटिशियंस आपकी मदद कर सकते हैं। वरना अगर आपने बैलेंस नहीं रखा तो आपका शरीर या तो मोटा और अजीब सा दिखने लगेगा, या फिर आप रूखे बेजान बाल आपके हो जाएंगे, रूखी त्वचा हो जाएगी, आपके नाखून खराब दिखने लगेंगे, आपके लुक पर भी असर पड़ेगा, और लुक पर असर पड़ेगा तो आपका आत्मविश्वास भी डामाडोल होगा। ये सभी शरीर में प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। प्रोटीन की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, देखिए बड़े बड़ी बीमारियां भी प्रोटीन की कमी से हो सकती है। प्रोटीन की कमी से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के दौरे, स्ट्रोक और किडनी रोग, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। एक रिसर्च हुई है जिसमें प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि उच्च प्रोटीन का सेवन करने से रक्तचाप को कम किया जा सकता है। रक्तचाप से आप अर्थ समझ गए होंगे। अब ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर बड़ी समस्या है आज के भौतिक जीवन में। भूख कम लगना, भूख कम कर देने के कारण से भी पैदा हो जाना ब्लड प्रेशर का। प्रोटीन के सेवन से मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा मिलता है और इससे ये समस्या और समस्या का समाधान का रास्ता खुलता है। यानी कि ध्यान रखिए, पहले सावधान रहिए, फिर अपनी सेहत का ध्यान रखिए। युवाओं में मस्कुलर बॉडी बनाने के लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ आजकल देखा जा रहा है। वो इसके लिए, यानी कि युवा, हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं दुनिया भर के युवा घंटों तक जिम में वर्कआउट करते हैं ताकि सशक्त मांसपेशियां बना सके, बॉडी बना सके। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। मसल्स गेन करने के लिए एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छे और स्वस्थ आहार की भी बेहद ज़रूरत है। युवाओं में माना जा रहा है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से ऐसा हो जाएगा, इससे अधूरा काम होगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस वक्त बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत यौवन काल में, तरुणाई में बढ़ जाती है, अर्थात 15 साल से लेकर 25 साल तक, अधिकतम 30 साल तक आपको प्रोटीन की बड़ी आवश्यकता होती है। दवाओं से बेहतर है कि आप अपने डाइट से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें, क्योंकि दवा शरीर पर विपरीत प्रभाव भी डालती है। खासतौर से एलोपैथी की बात करें, होम्योपैथी, आयुर्वेद, इनका साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी का हो सकता है, आयुर्वेद का तो बिल्कुल नहीं होता, और यूनानी का भी बिल्कुल नहीं होता। आप ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं प्रोटीन की कमी की पूर्ति के लिए। आप काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मखाने, ये भी सब खा सकते हैं ताकि आपके जीवन में प्रोटीन की कमी कभी ना आए। तो ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो डाइट के माध्यम से अगर आप ध्यान रखें तो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर आप हर दिन कम से कम 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाइए और 1 गिलास दूध ज़रूर पीजिए, लेकिन अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार एक बार डाइटिशियन और डॉक्टर से भी पूछ लें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में से कुछ चीज़ें कुछ बीमारियों के लिए मना होती हैं। जो लोग अंडा खा सकते हैं वो अंडे का सेवन ज़रूर करें। अंडा सबसे स्वस्थ और सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक माना जाता है। हालांकि ये मांसाहारी खाद्य पदार्थ है जो कई लोगों के लिए खाने के योग्य नहीं माना जाता। ये अंडा विटामिन, खनिज, हेल्दी फैट, आंखों की रक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अंडे में काफ़ी सारा, बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का एक अन्य विकल्प और भी है जिसे हम पीनट बटर के नाम से जानते हैं। पीनट बटर में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। 100 ग्राम पीनट बटर लीजिए तो आपको लगभग 24 ग्राम प्रोटीन सीधे सीधे मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखें अपने खाद्य जीवन में, यानी अपने खाने की, भोजन के पदार्थों में आप इनको उतार लें, डाइटिशियन से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, तो प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों से आप बच सकते हैं। पनीर भी प्रोटीन का एक बढ़िया स्रोत है जो सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता पनीर शाकाहारी लोगों के लिए। पनीर में कम कैलोरी पाई जाती है। पनीर के सेवन से प्रोटीन की कमी और कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है, ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है। पनीर में एमिनो एसिड और कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं। पनीर एक बहुत आसान नहीं है उन लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग से या निम्न मध्य वर्ग के लोग होते हैं, या एकदम दरिद्र वर्ग के जो होते हैं, निर्धन वर्ग के लोग जो होते हैं, उनके लिए प्रोटीन का स्रोत पनीर के रूप में
उतना एक्सेसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए खरीदना ऐसे इतना आसान नहीं होता। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कहा जा सकता है। उन मध्यम वर्गीय परिवार की रसोई में सोयाबीन भी होता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। तो मूल रूप से हमारा जो ये बुलेटिन है सबके लिए है, पर अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी अपनी पहुंच के अनुसार। मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है प्रोटीन की आपूर्ति, ये भी ध्यान रखिए। ऊर्जा मिलती है, मानसिक रूप से स्वास्थ्य भी मिलता है। प्रोटीन कई तरह से आपके काम आता है। दालें, सबको पता है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है, दाल हर थाली में होती है। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए दालें काफ़ी मददगार हो सकती है, क्योंकि लगभग हर इंसान दाल ज़रूर खाता है। दालों को विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है, और स्वाद भी अच्छा होता है। तो पनीर, दाल, इस तरह की चीज़ें, दूध में भी प्रोटीन होता है। ये एक सामान्य भोजन में और सामान्य घरों में, चाहे मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय परिवार हो, सब जगह पे आसानी से एक्सेसिबल होता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। जाहिर सी बात है, इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाइए ताकि आपका मन भी शांत रह सके और आपका दिमाग की सेहत भी अच्छी रह सके। आप सिर्फ अच्छा और पौष्टिक खाए ही नहीं, बल्कि अच्छा सोचे भी और अच्छे विचार भी रखें, ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके। तो याद रखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? प्रोटीन से। जैसा आप भोजन करते हैं वैसे आप हो जाते हैं। प्रोटीन आप ग्रहण करेंगे, अच्छी सेहत होगी, अच्छी सोच होगी, तो अच्छे काम होंगे। इसलिए प्रोटीन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें और जल्द से जल्द शामिल करें। फिर मिलते हैं आपसे जन भावना टाइम्स में। नमस्कार।